शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जिले के अधिकारियों से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क में है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण मतदाताओं और उम्मीदवारों को कई सुविधाएं दी है। इसके साथ ही आयोग मार्च में विधान परिषद की 36 सीटों पर भी 2 चरणों में चुनाव कराने जा रहा है। विधान परिषद और विधानसभा चुनाव को लेकर सहारा समय यूपी उत्तराखंड के एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता ने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मादेव राम तिवारी से खास बातचीत की। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 623 उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों के लिए। हम दिखाएंगे एक दृश्य, आप देखेंगे कि सामने विधानसभा है और इसी विधानसभा में पहुंचने के लिए ही चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 7 चरणों में चुनाव होने और उत्तर प्रदेश के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और चुनाव आयोग ने भी कोविड प्रोटोकॉल के चलते बहुत सारे निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं, उनका किस तरीके से पालन हो रहा है, डिजिटल मीडिया पर ज्यादा फोकस है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी जी। तिवारी जी, मैं आपसे इसके पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब भी आपसे मिलता था और आपकी बाइट आप देते थे। उस चुनाव में और चुनाव में क्या अंतर पा रहे हैं, जबकि तब कोविड नहीं था? देखिए, आपने हमारे अपने सवाल का जवाब स्वयं ही दे दिया है कि एक तो लोकसभा के चुनाव थे तो उसका एक नेशनल स्केल पर होता है और विधानसभा का चुनाव राज्य विशेष पर केंद्रित होता है, तो और उसकी थोड़ी स्थानीयता ज़्यादा होती है। और दूसरा जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है, आप जान रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का समय चल रहा है और 2020 के बाद से सब चीज़ों का जो क्रियान्वयन हुआ है कोविड महामारी के मतलब साए में कहीं ना कहीं हो रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग और भीड़ न हो, इसके दृष्टिगत जो है जो चुनाव की तैयारियां, प्रचार, सब चीज़ें इसके दायरे में हो रही, यही सबसे बड़ा अंतर है। छूट भी लगातार कुछ बढ़ती जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को बेचैनी इस बात की हो रही है कि वो बड़ी रैलियां नहीं कर पा रहे हैं, मास रैली नहीं कर पा रहे हैं, एक हॉल के अंदर वो सिमट गए हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में आयोग की तरफ से कुछ और छूट मिलेगी उम्मीदवारों के लिए? इस पर तो कुछ कमेंट अभी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग लगातार, जैसे आप देख रहे हैं, कि स्थितियों की समीक्षा कर रहा है और तदनुसार उसके स्तर पर निर्णय माननीय भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर लिए जा रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन कुछ बड़े राजनीतिक दलों के पास तो संसाधन है। छोटे दलों को लगता है कि वो अभी उस तरीके से सक्षम नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली। क्या कहेंगे? देखिए, जो सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल से ज़्यादा मैं सोशल मीडिया के दौर की बात करूंगा, और सोशल मीडिया सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। तो इसने जो है छोटे दलों या जो भी अपनी विचारधारा फैलाना चाह रहा है, लोगों के बीच में जाना चाह रहा है, तो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म कहीं बहुत ही सस्ता और बहुत, अगर आप फोकस्ड अप्रोच के साथ लोगों के बीच अपनी बात ले जाना चाह रहे हैं तो बहुत कम खर्चे में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जो धन बल का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं उस पर भी एक जो है सीमितता आ ही रही है। बिल्कुल। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, हम चुनाव की बात कर लेते हैं। क्या क्या निर्देश प्रदेश के जिलों में दिए गए हैं, किस तरीके से चुनाव संपन्न होना है? देखिए, इसको आपको पता है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आदर्श आचार संहिता होती है और आदर्श आचार संहिता के दायरे में उसमें जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके दायरे में प्रचार प्रसार सारी गतिविधियां चलती हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। और दूसरा है कि जो चुनाव की तैयारियां हैं, तो चुनाव की तैयारियां काफ़ी समय से शुरू हो जाती हैं, चाहे वो मतदाता सूची हो, ईवीएम वगैरह हो, उनका रेंडमाइजेशन किया जाता है, एफएलसी हुई पहले, और मैन पावर से लेकर के सारी रिक्वायरमेंट पर जो है सबका असेसमेंट होता है और जिससे सुरक्षित तरीके से मतदान हो, खासकर कोविड के दृष्टिगत सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात रहें। हमारे बूथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर एक फेस्टिव इलेक्शन का माहौल बनता है, वो सुविधाजनक हो, सुगम्य हो, वहाँ एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हों। इनकी तैयारियां लंबे समय से जो चुनाव के दायरे में होती हैं उनकी पूरी लगातार चलती रहती हैं। और आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भी इन सबकी पूरी तैयारियां भारत निर्वाचन आयोग के सघन पर्यवेक्षण और मार्गनिर्देशन में हुई हैं।
पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मतदाताओं के लिहाज से आप क्या संदेश देना चाहते हैं और मतदाताओं के लिए इस बार बूथ पर क्या खास इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, बूथ फेस्टिव बूथ का माहौल है और वहाँ पर विशेषकर सुरक्षित मतदान के लिए पूरे इंतजामात हैं। मास्क के, सैनिटाइजर के, सिंगल यूज ग्लव्स का, बायो वेस्ट डिस्पोजल का, सोशल डिस्टेंसिंग का, और आप देखें कि इसके दृष्टिगत मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। और विशेष वर्गों के लिए इस बार खासकर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पहली बार पोस्टल बैलेट की सुविधा भी वैकल्पिक तौर पर ही सही दी गई है कि यदि वो किसी कारणवश मतदान केंद्र पर आने में असमर्थ हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो भी वो मतदान से वंचित न रहें। यह विशेष व्यवस्था की गई है और इसके लिए पूरे प्रबंध भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में लगातार चल रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि नैतिक रूप से भय, प्रलोभन, पक्षपात रहित होकर के अपना निर्णय लें, सुरक्षित ढंग से रहें और अपना मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य। डिजिटल चुनाव हो रहा है और आयोग ने इसको बढ़ावा दिया है सोशल मीडिया पर भी। नामांकन की अगर बात करें तो जो नामांकन प्रक्रिया चल रही है, क्या डिजिटल नामांकन भी सामने आए हैं या कोई फिगर्स है? देखिए, डिजिटल नामांकन की व्यवस्था की गई है और भारत निर्वाचन आयोग ने जो आपने कोविड संबंधी और सवाल किए थे, तो इसके दृष्टिगत ये व्यवस्थाएं की। इसी के बीच में एमएलसी की 36 सीटों के लिए भी कार्यक्रम आ गया है। वो चुनाव कैसे संपन्न कराएंगे, क्या तैयारी रहेगी आने वाले दिनों? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने जो विधान परिषद के चुनाव हैं उनके लिए जो निर्देश दिए गए हैं, उनकी तैयारियां भी जो है स्थानीय स्तर से लेकर हर स्तर पर, जो साथ साथ इनकी तैयारियां भी जो हमारा शेड्यूल होता है भारत निर्वाचन आयोग का कि जब जहां सीटें खाली हो रही हैं उसके लिए तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं और उन्हीं के क्रम में जो आने वाले चुनाव हैं उनको भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जो व्यवस्था होगी तदनुसार संपन्न कराए जाएंगे। धन्यवाद। ब्रह्मदेव राम तिवारी जी हैं, बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो लंबे समय से चल रही हैं। मतदाताओं के लिए भी तमाम तरीके की सुविधाएं बूथ में आपको देखने को मिलेंगी और जो बुजुर्ग और दिव्यांग बैलेट के माध्यम से भी अपना वोट पोल कर सकेंगे और इसके साथ ही विधान परिषद की 36 सीटों के लिए भी आयोग ने तैयारियां अपनी पहले से कर रखी है। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ आलोक।